चलिए हम आज दूसरा कालखंड है समीकरण का। समीकरण पढ़ रहे हैं, कल और देखें इसका हम डिटेल रूप में, है ना। समीकरण की परिभाषा एक बार और हम बताना चाहेंगे। समीकरण में जो बीजी जो पद है या बीजी कथन है, बीजी व्यंजक है, उसको तुल्यता के चिन्ह से दर्शाया जाता है। मतलब बराबर का चिन्ह लिखा रहता है और उसमें बीजी पद रहते हैं, वो समीकरण कहलाता है। मतलब बीजी पद मतलब उसमें चर भी रहते हैं। इंग्लिश के जो लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स का प्रयोग ज्यादातर हम चर के रूप में करते हैं, तो चर का भी उसमें प्रयोग होता है और उसमें तुल्यता का या बराबर का चिन्ह रहता है। और जब भी समीकरण हल कीजिए पूछा जाता है तो हम उस चर का मान निकालते हैं। मतलब चर के कई संख्यात्मक मान हो सकते हैं, उसके जो मान है वो निश्चित नहीं होते। अलग अलग समीकरण में उसके अलग अलग मान होते हैं, कभी 5 होंगे, कभी 10 होंगे, कभी ऋण 3 होगा। ऐसे कई प्रकार के मान रहते हैं किसका, एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो उसी पर आधारित शाब्दिक प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। शाब्दिक प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चे लोग, आप लोग बाकी लोगों को भी ज्वाइन करने बोलिए, है ना। खेमचंद और जो इंस्टॉल हुआ है जिनका, आप लोग भी सब ज्वाइन कीजिए। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। देखिए, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, तो कौन ज्यादा है, कौन सा ज्यादा हुआ है? लंबाई का मान ज्यादा है कि चौड़ाई का मान ज्यादा है? लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, मतलब कौन सा ज्यादा हुआ? लंबाई ज्यादा हुआ और चौड़ाई से 3 ज्यादा है। ठीक है, किसी आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 3 अधिक है, मतलब उसको सेंटीमीटर में लिख देना था। जब परिमाप दिया है तो 3 सेंटीमीटर अधिक है, ऐसा दे देना था। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करते हैं, जब इस प्रकार के जो प्रश्न आता है, हम सुविधा के तौर पर जिसका मान कम होता है ना, जो छोटी होती है, उसको कोई चर मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहां माना कि आयत की चौड़ाई है ना, जिसका मान कम दिख रहा है उसको एक्स मान लीजिए, है ना। ज्यादा को भी हम मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है, सुविधा की दृष्टि से सरलतम रूप से हम बनाएंगे। तो जो जिसका मान कम है, चौड़ाई का मान कम है, उसको एक्स मानेंगे। माना कि आयत की चौड़ाई, क्योंकि लंबाई ज्यादा है इसलिए चौड़ाई को क्या मानेंगे, चौड़ाई x सेंटीमीटर है या x है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए लंबाई है ना, लंबाई क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई, किसकी लंबाई, आयत की लंबाई। देखिए यहां प्रश्न में दिया है चौड़ाई से 3 ज्यादा है, 3 अधिक है। ठीक है, लंबाई, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा, अधिक बोलते हैं या ज्यादा बोलते हैं ना, तो हम उसको जोड़ते हैं, गुना नहीं करेंगे। 3 गुना अलग है और 3 अधिक मतलब जोड़ते हैं, उसमें धन का चिन्ह लगाते हैं। अर्थात लंबाई बराबर x धन 3, इसलिए लंबाई का मान क्या हो जाएगा, x धन 3। अब सेंटीमीटर में लिखे हैं तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख दीजिए, जब परिमाप सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, है ना। x धन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, उसमें 3 ज्यादा 3 अधिक उसकी लंबाई। अब आप आयत के बारे में आप जानते हैं, यहां पर दिया है आयत का परिमाप दिया है। चलिए हम एक आयत बना लेते हैं, है ना। ये एक आयत है, ठीक है। इसकी चौड़ाई, इसको शीर्ष को लिख देते हैं ABCD। ठीक है, इसकी चौड़ाई देखिए, आयत की सम्मुख भुजा जो है वो बराबर होती है ना। आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जितना मान CD का है उतना ही मान AB का होगा, और जितना मान AD का है उतना ही मान BC का होगा। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर होती है और यहाँ दिया गया है चौड़ाई x है। देखिए ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, और लंबाई x धन 3 है तो यहाँ भी x धन 3 होगा। अब देखिए आयत का परिमाप, परिमाप से आप क्या समझते हैं, उसकी केवल भुजाओं का माप। ऐसी बंद आकृति जिसकी भुजाओं का माप है, किसी बंद आकृति के भुजाओं का माप ही उसका परिमाप कहलाता है। भुजा के मान को जोड़ दो। हालांकि इसका जो फार्मूला है
दो गुना लंबाई धन चौड़ाई, मतलब दुगुना, सीधे सीधे कहो लंबाई और चौड़ाई का दुगुना कर दो तो क्या बन जाता है आयत का परिमाप। अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो बारी बारी से उसको जोड़ सकते हैं, है ना, सभी भुजा का योग कर दीजिए। तो देखिए दिया है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और परिमाप केवल वो लंबाई होती है ना, पूरे मापते हैं ना, ये देखिए डिस्टेंस, दूरी या लंबाई होती है, इसलिए वो वर्ग इकाई में नहीं आता, वो क्षेत्रफल नहीं है, सिर्फ बाहर का माप है। आयत का परिमाप बराबर दिया है, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर आयत का परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर। इसलिए आयत के जो परिमाप है उसका निकालने के लिए उसके पूरे भुजाओं के मान को जोड़ते हैं, है ना, यहां बता सकते हैं जबकि करके बताइए, जबकि आयत का परिमाप बराबर उनके भुजाओं का योग, उनके भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। इस प्रकार से एक बार बता दीजिए, आयत का परिमाप निकालना है तो उसके भुजा को जोड़ेंगे, सभी भुजा को हम क्या करेंगे योग करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए एक भुजा से यहां से चलिए x ले लेते हैं, फिर दूसरी भुजा x धन 3 ले लेते हैं, फिर तीसरी भुजा x ले लेते हैं और चौथी भुजा x धन 3। देखिए सभी भुजा को जोड़ दिए, लेकिन आयत के परिमाप का मान दे दिया है तो बराबर क्या लिखेंगे हम 30 सेंटीमीटर या 30 लिखेंगे। देखिए एक तरफ हम भुजाओं के योग किए हैं और जिसका मान दे दिया है प्रश्न में 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हम योग करेंगे। देखिए x कितने बार आया है ना, x 1 2 3 4 सभी धनात्मक है, और जब सभी धनात्मक होता है तो उसको हम जोड़ लेते हैं। सजाती देख लेते हैं, x जो है अलग है, चर है, तो x के साथ पूरे सभी धनात्मक है तो जुड़ेगा, है ना, जुड़ने पर कितना जाएगा देखिए 1x 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 और 1x जुड़ेगा तो कितना जाएगा 4x धन जो संख्याएं हैं, है ना, अचर संख्याएं क्या है 3 और 3, 3 और 3 कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे बराबर 30। यह जो है समीकरण का एक स्वरूप बन गया है। अब देखिए समीकरण का मैं कल भी बताया हूं, समीकरण जब हम हल करते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है उसमें जो चर आया है उसका मान निकालना, चर राशि का मान निकालना। इसलिए 6 को हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा 4x बराबर 30 पहले लिखेंगे, और ये धनात्मक धन 6 है वो क्या हो जाएगा ऋण 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 4x बराबर 30 में कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, अलग अलग चिन्ह है घटेगा, 30 में 6 घटाएंगे 24 आएगा। अब देखिए x का मान निकालना है, देखिए है ना, x का मान निकालना है, 4 और x के बीच जो है वो गुणा है ना, 4 और x के बीच जो चिन्ह है वो गुणा का चिन्ह है। जब हम किसी चर का मान निकालते हैं तो उसको एक साइड में उसको अकेला रखना पड़ेगा, सिंगल रखना पड़ेगा, तो 4 को हम दूसरे साइड पक्षांतर करेंगे, किसके साइड 24 के साइड पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो 24 के साइड पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा देखिए 4 को दूसरे साइड ले जाइए तो ये गुना है तो भाग में हो जाएगा 24/4 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 4 से 24 को भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 का पारा पढ़ते हैं तो 6 बार जाता है, 4 6 का 24, है ना। तो x का मान क्या है 6 है और x क्या है यही चौड़ाई है। देखिए ना माना कि आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है तो यहां लिखेंगे आयत की चौड़ाई x बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना, और इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा, है ना, लंबाई क्या होगा चौड़ाई से कितना अधिक है 3 अधिक है, चौड़ाई जब 6 है, एक बार लिख दीजिए लंबाई बराबर 1 धन 3 बटा x का मान लिख दीजिए 6 धन 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए लंबाई आया 9 सेंटीमीटर, पहले हमको चौड़ाई प्राप्त हुआ 6 सेंटीमीटर और उसमें 3 ज्यादा है क्या लंबाई। अब जोड़ के देख लीजिए क्या पूरा ये परिमाप 30 आता है कि नहीं आता है ना, 9 2 भुजा 9 9 का है, 2 भुजा 3 6 6 का है, तो 9 दूनी 18 और
6 दूने 12, 12 और 18 कितना हो गया? 30 हो गया। तो परिमाप आ रहा है ना, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं, है ना, आप लोग कॉपी निकाल के भी उसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। चलिए दूसरा नंबर है प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, एक कक्षा है जिसमें 35 विद्यार्थी हैं, उसमें बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुनी है। ये देखिए, बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुनी है। किसकी? बालकों की संख्या की। किसकी संख्या? बालिकाओं की संख्या। समझ में आ रहा है? बालिकाओं की जो संख्या है, जो बालक की संख्या है, उसकी 2/5 गुनी है। तो किसको मानेंगे? एक्स मानेंगे पहले, ज्यादा अच्छा है। बालकों की संख्या, ताकि उसका हम 2/5 निकाल सकें। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे माना कि बालकों की संख्या, हाँ जी, हाँ दिखाया जा रहा है ना, आप लोग है ना, कंटिन्यू आप लोग बने रहिए और म्यूट करके रखेंगे। देखिए, माना कि बालकों की संख्या x है। कितना है? x है बालकों की संख्या। क्यों माने? देखिए यहां पर देखिए, बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुनी है, ताकि हम 2/5 गुनी इसका कर सके। ठीक है, अब देखिए, इसलिए बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या क्या है? बालकों की संख्या का मतलब x का, देखिए बालकों की संख्या का कितनी गुनी है? 2/5 है। देखिए इस प्रकार से लिखते हैं, का, है ना, का मतलब गुणा, x का 2/5 है। किसकी संख्या? बालिकाओं की संख्या। तो x गुना 2/5 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, है ना, 2 गुना x 2x हो गया, 2x/5। ये हो गया बालकों की, बालिकाओं की संख्या, और ऊपर x है बालकों की संख्या। अब देखिए प्रश्नानुसार, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 35 है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 35। तात्पर्य यह है, बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या को जब जोड़ते हैं तो वो कितना आता है? 35 आता है। तो यहां लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बालक और बालिकाओं का योग, बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या का योग, मतलब बालकों की संख्या क्या है? x है, और बालिकाओं की संख्या क्या है? 2x/5 है। दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है? 35 आता है। ये देखिए इस प्रकार से समीकरण का स्वरूप बन रहा है ना। बारी बारी से हम देखिए, जब इस प्रकार से एक भिन्न आ गया है ना, भिन्न के रूप में दिया गया है और एक इस प्रकार से दिया गया है, तो पहले एक बार हम तिर्यक गुना कर लेते हैं, है ना। 5 का गुना 1 से करेंगे तो 5x हो जाएगा धन, यहाँ पर ये तो ज्यों त्यों रहेगा क्योंकि 1 है, तो है ना, तिर्यक गुना कीजिए, एलसीएम निकालते हैं, तो 5 गुना x 5x धन, ये हो जाएगा 2x/5, ठीक है, बराबर 35। देखिए, है ना, ये भिन्न के रूप में दिया है आंसर, हर का इसका जो मान है एक तो कह रहता ही है, हर एक जितने भी संख्या है उसके डिवाइड में 1 रहता है। तो यहाँ पर हम तिर्यक गुना कर लेते हैं, है ना, या हल कर लेते हैं, इसको योग कर लेते हैं। तो 5 का गुना x से हो जाएगा 5x धन 2x/5 एकम 5 बराबर 35। अब 5 को पहले पक्षांतर करेंगे, दूसरे साइड जब ले जाएंगे तो 5 उधर चला जाएगा, ये जुड़ेगा भी, है ना। देखिए 5x और 2x जुड़ेगा क्योंकि दोनों x वाला है, सजाती है, 5 और 2 7x हो गया, 7x बराबर 5 को उस तरफ ले जाइए, तो ये भाग है, तो भाग है तो कितने हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। क्यों ले जा रहे हैं 5 को? क्योंकि x का मान निकालना है ना। 5 को उस साइड में ले जाते हैं, तो जो भाग में है, देखिए भाग में है, डिवाइड में है मतलब बटा में है या भाग में है, तो वो किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो 35 गुना 5, 35 को गुना 5 से करें, या 7 को पक्षांतर कर दीजिए, गुना नहीं करना है, काटना ही है लास्ट में, तो 7 को हम पक्षांतर करते हैं। देखिए
ये 7 जो है उस साइड जाएगा, क्योंकि x का मान निकालना है तो क्या करते हैं 7 को पक्षांतर करेंगे तो 7 x के साथ गुना के रूप में है, उसकी संक्रियाएं किस रूप में है, गुना के रूप में है ना। और बच्चे लोग, कुछ नए बच्चे लोग भी ज्वाइन किए हैं, चलिए देखते हैं 35 गुना 5 बटा 7। ये देखिए 7 गुना के रूप में है ना, गुना है, 7 और 1 की भी संक्रियाएं क्या है, गुना है। पक्षांतर करते हैं तो भाग के रूप में चला जाता है, तो 7 एकम 7, 7 पंच 35। तो x का मान क्या है, 5 गुना 5, x का मान क्या है 5 गुना 5, और 5 पंचे कितना हो गया 25। अब देखिए यहाँ पर x क्या है, बालकों की संख्या है, या लिखेंगे बालकों की संख्या। बालकों की संख्या जो x का मान आया वही बालकों की संख्या है, और कितना है उसका मान 25। तो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी, बालिकाओं की संख्या ये कितनी होगी, जब बालकों की संख्या 25 है तो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी, कुल मिला के कितने हैं कक्षा में 35 है, तो 35 है तो समझ में आ ही रहा है कितना होगा। तो बालिकाओं की संख्या मतलब 35 में हम कितना घटाएंगे, 25 घटाएंगे, तो केवल कितना रहा है 10। बालिकाओं की संख्या उस कक्षा में कितने हैं 10 है, और बालकों की संख्या कितने हैं 25 है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, और हमारे साथ आदरणीय सर जी जुड़ चुके हैं, साहू सर जी, नमस्कार सर जी। और जितने भी सर लोग ज्वाइन कर रहे हैं सबको सादर नमस्कार। हाँ चलिए सर, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न, चलो कवर करना है समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग नोट करते जाइए, कॉपी और पेन निकाल के बैठिए, और जो प्रश्न अगर नहीं बन रहा है ना, या बच रहा है सिर्फ, उसको आप लोग बना के भेजिए। एक मैं लिंक भेजा हूँ ग्रुप में, उसमें गणित का होमवर्क वाला एक ग्रुप बनाया हूँ, आप लोग होमवर्क बनाओ और फोटो खींच के उसको भेजो, ठीक है। जो शेष प्रश्न बचता है उसको यहाँ बताने के बाद जो शेष बच रहा है उसको बनाइए और फोटो खींच के आप लोग भेजते जाइए कॉपी में बनाने के बाद। चलिए अगला है तीसरा नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, दो क्रमगत संख्याओं का योग 35 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, है ना। क्रमगत मतलब आप लोग जानते हो, क्रमगत जो कंटिन्यू आने वाला, क्रम से आने वाला, तो ऐसी दो संख्या जो लगातार आता है लेकिन उसको जोड़ने पर कितना रहा है उसका मान 35, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो आप चेक करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से इसको बनाते हैं, मतलब अगर एक संख्या, एक उदाहरण बताता हूं मैं, एक संख्या अगर 50 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, उसका क्रमगत क्या होगा, है ना। 50 का क्रमगत क्या होगा, हाँ कुछ बोल रहे हैं, 50 का क्रमगत क्या होगा, है ना। या तो 49 होगा, उसके पहले वाला हो गया, और बाद में आने वाला 51 होगा, मतलब लगातार। क्रमगत का मतलब है लगातार, है ना। अगर कोई समस्या है तो आप लोग बताएंगे, ठीक है, और कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। अगर कोई भी समस्या है तो नेटवर्क अगर वीक लगता है तो एक बार एग्जिट होकर पुनः उसमें जुड़िए, ठीक है, और आप लोग कंटिन्यू जुड़ेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दो क्रमगत संख्याओं का योग 35 है, तो उसमें एक संख्या एक छोटी रहेगी एक बड़ी रहेगी, तो एक संख्या को x मान लीजिए, और कितना ज्यादा रहेगा दूसरी वाली संख्या। देखिए जैसे क्रमगत मैं बता रहा हूं, एक क्रमगत 20 और 21 है, माना कि एक को हम 20 मान लिए तो दूसरा कितना होगा 21। अब 21 क्यों हुआ, 20 में क्या किए एक जोड़े, 20 में क्या किए एक जोड़े, है ना, 20 में एक जोड़ दिए तो 21 हो गया। तो एक को x मानना है तो दूसरा क्या होगा x धन 1, ठीक है, x धन 1 मतलब उससे एक ज्यादा, एक x है तो एक x धन 1 है, एक ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रमगत होगा। देखिए माना कि पहली संख्या x है, ठीक है, तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो लगातार हो जाएगा, है ना। इसलिए दूसरी संख्या कितना हो जाएगी x धन 1 होगी, है ना। दूसरी संख्या x धन 1 होगी, क्योंकि क्रमांक बोल रहे हैं मतलब एक x है तो दूसरा x धन 1 होगी, है ना। डोमन कुमार अपना जो साउंड है ना, जो उसको ना म्यूट कीजिए, है ना, वो ब्लैक में दिखाई दे रहा होगा, आवाज जो है डबल आ रहा है, डोमन कुमार।
चलिए ठीक है। तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x धन 1 होगी। ठीक है, x धन 1 होगी क्योंकि ये लगातार हो जाता है, एक ज्यादा जोड़ एक जुड़ गए मतलब उस इसके बाद वाला संख्या जस्ट। ठीक है, तो यहां दिया है दोनों का योग, दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना आता है 35। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार दो क्रमागत संख्या, एक हो गया x, दूसरा हो गया x धन 1, दोनों को जोड़ने पर अर्थात उसका योग कितना होता है 35 होता है। तो इस प्रकार से समीकरण बनेगा, सजाती को हम जोड़ लेंगे x और x, एक x और एक x है, जुड़ेगा तो 2x हो गया, सभी धनात्मक है तो जोड़ना ही है ना। x और x क्या हो गया 2x हो गया, 2x धन 1 बराबर 35। अब हम एक को पक्षांतर करेंगे है ना, x का मान निकालना है तो सब बारी बारी से हम पक्षांतर करते जाते हैं, फिर 2 को करेंगे तो पहले दूर से करते जाते हैं, 1 को पहले करेंगे है ना। 1 को 35 के साइड में जाएंगे तो धन 1 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा ऋण 1 है ना, योग में रहे धन में रहे उसका पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 1 होगा। अब ये घटेगा कि जुड़ेगा, 35 और 1 है ऋण 1 है, घटेगा कि जुड़ेगा, अलग अलग चिन्ह है, क्या करेंगे घटाएंगे है ना, और जो बड़ी संख्या है उसकी चिन्ह लिखेंगे। 35 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 34। अब देखिए x का मान निकालना है, इस प्रकार से जो स्टेप है वो बार बार आ रहा है। x 2 के साथ गुना के रूप में है, 2 को दूसरे साइड ले जाएंगे, दूसरे पक्ष ले जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगा 34/2 है ना। ये सभी क्लास के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि समीकरण का जो स्टेप बनता है, ये इधर के स्टेप जो बनता है वो सभी क्लास में मिलेगा, 6वीं 7वीं 8वीं सभी क्लास में समीकरण का प्रश्न तो अलग है लेकिन ये स्टेप जो है वैसे ही आ जाता है ना। इसी प्रकार से सभी समीकरण को हम हल करेंगे। तो अब देखिए 2 से भाग देना मतलब उसका आधा करना, 34 का आधा 17, या तो भाग दीजिए 2 एकम 2, एक बार गया, एक बचा, एक के साथ 4 लिखे 14 हो गया, 2 सत्ते 14। तो x का मान कितना है 17। तो पहली संख्या क्या है क्रमागत संख्या में है ना, यहां लिखेंगे पहली संख्या x बराबर 17, इसलिए दूसरी संख्या है ना एक ज्यादा रहेगा उससे, क्रमागत मतलब एक ज्यादा, दूसरी संख्या में क्या किए x में 1 जोड़े हैं मतलब एक ज्यादा, 17 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 18। तो दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी है 17 और 18 है, जिसको जोड़ने पर कितना आता है 35 आता है। 17 और 18 को जोड़ के देखिए योग करने पर वो 35 आता है। चलिए आगे और देखते हैं, इसको नोट करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आयु से संबंधित जो प्रश्न है ना, ये इंपॉर्टेंट भी रहता है इस प्रकार के प्रश्न, और ऐसे ही एक और प्रश्न मिलेगा आपको 8वीं में भी मिलेगा। देखिए नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की 3 गुनी है, यदि उन दोनों के आयु का योग 48 वर्ष है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें एक ही कंडीशन है और आगे और देखते हैं और पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग 2 कंडीशन करके देगा। तो देखिए किस प्रकार से इसको बनाना है। चलिए आगे देखिए, नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु कितनी गुनी है, तो किसकी आयु कम है नम्रता की आयु, हाँ स्वाभाविक है, पिता की आयु और पुत्री की आयु दिया गया है तो किसकी आयु कम है, यहाँ पर ज्यादा सोचना नहीं है, जिसकी आयु कम है उसको x मान लीजिए। माना कि नम्रता की आयु x वर्ष है, माना कि नम्रता की आयु x वर्ष है, ठीक है ये लिख लीजिए पहले। अब देखिए पिता की आयु नम्रता की आयु कितनी गुनी है, पिता की आयु जो नम्रता की आयु है उसके 3 गुनी है, मतलब x का 3 गुनी 3x, इसलिए पिता की आयु, अब पिता मतलब नम्रता की पिता, नम्रता के पिता, पिता की आयु बराबर 3 गुना x। ये देखिए 3 गुना किसकी आयु के, नम्रता की आयु x है उसकी 3 गुनी है,
मतलब 3x वर्ग, ये लिख लीजिए। अब देखिए अगला, दोनों के आयु का योग, अर्थात दोनों के आयु को जब जोड़ते हैं, दोनों के आयु का योग करते हैं तो वो हो जाता है, कितना हो जाता है, 48 वर्ष हो जाता है। तो प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों के आयु का योग, x नम्रता की आयु है, 3x उसके पिता की आयु है, दोनों को जोड़ने पर आता है 48 वर्ष, अर्थात 48। अब देखिए दोनों जो है सजाती है, x वाला है, ये भी x वाला है, ये 1x है और ये 3x है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x बराबर 48, 4x बराबर 48। पहले की तरह हम x का मान निकालेंगे, 4 जो है भाग में जाएगा क्योंकि x के साथ गुणा के रूप में है, 48/4। तो इस प्रकार x बराबर 4 एकम 4, 4 दूने 8, 12। तो 12 क्या है, x क्या है, नम्रता की आयु। x क्या है, नम्रता की आयु। तो यहां लिखेंगे नम्रता की आयु x बराबर 12 वर्ष एवं पिता की आयु क्या है, बराबर 3x है ना। तो 3x का मान कैसे निकालेंगे, उसके 3 गुनी, देखिए 3 गुणा x, 3 गुणा x का मान 12 है, x का मान रख दीजिए। तो 12 किया कितना हो गया, 36 वर्ष। देखिए नम्रता की आयु 12 वर्ष है तो पिता की आयु कितना हो गया, 36 वर्ष है। यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ने पर 48 आता है ना। देखिए 12 और 36 को जोड़ लीजिए, कितने कितने आता है, कितने वर्ष होता है, 48 वर्ष। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस प्रकार से आयु संबंधी जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है, x का मान अंश में ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया गया है, उसमें पूछा गया है x का मान अंश में ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार की एक आकृति दे दिया गया है, ठीक है। ये देखिए एबीसी शीर्ष है, मतलब त्रिभुज दिया है। एक कोण दिया है 115 अंश और ये दूसरा वाला कोण दिया है 130 अंश और एक कोण दिया है x अंश। अब यहाँ पूछा गया है x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष है और ये एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के 3 कोण दिए हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोण को जोड़ने पर कितना आता है, 180 अंश। तो तीनों अंतःकोण का मान दे दिया है, उसको जोड़ने पर आता है 180 अंश, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, उपर्युक्त चित्र में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का माप दिया है ना। अंतःकोणों का माप करके भी लिख सकते हैं एक को। कोण ए बराबर x धन 30 अंश, कोण बी बराबर x धन 15 अंश और कोण सी बराबर x अंश, ये दिया है ना। उपयुक्त चित्र में त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का माप दिया है, ऐसा लिख दीजिए यहाँ पर, दिया है। तो कोण ए का मान कितना दिया है, x धन 30 अंश दिया है, कोण बी का मान x धन 15 अंश दिया है, कोण सी का मान x अंश दिया है, ठीक है। और यहां लिखेंगे जबकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये महत्वपूर्ण है, इसको लिखना जरूरी है। जबकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात तीनों को जोड़ने पर कोण ए,
धन कोण बी धन कोण सी, तीनों का जोड़ दिए कोण का मान, तो कितना आना चाहिए, वो 180 अंश होना चाहिए। तो उसके मान को जोड़ते हैं। देखिए कोण का जो शीर्ष को जोड़े हैं, नाम से बताए हैं, अब उसके जो क्या क्या मान है, कितने कितने मान है, x धन 30 अंश, धन x धन 15 अंश, धन x अंश बराबर 180 अंश। अब देखिए क्या किए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंश का कोण को जोड़ने पर कितना आता है, 180 अंश आता है। तो इस प्रकार से सभी को जोड़ लीजिए। अब देखिए सजाती देखते हैं, मतलब x वाला को जोड़ लो और जिसमें x नहीं है उसको जोड़ लो अलग अलग, ठीक है। तो x कितना आ रहा है, 1 2 3 सभी एक से है, मतलब एक एक से है ना, एक एक से एक एक से एक एक। और बाकी बच्चे लोग भी आप लोग नियमित रूप से जुड़ते रहिए। आप लोग भावना से आप लोग सीख लीजिए, है ना, भावना कुरेटी है ना, वो 9th में भी चली गई है, प्रयास परीक्षा के लिए अप्लाई की है। और वो लड़की जो है कंटिन्यू अपना मैथ्स का क्लास है करके वो भी ज्वाइन करती है ना, अपना 9th का तो करती ही है, ये जो क्लास है मैथ्स का उसको भी कर रही है ना। इसलिए आप लोग का भी दायित्व है, क्योंकि जिस परिवेश अभी चल रहा है, जिस माहौल चल रहा है, तो हर किसी का मतलब अध्यापन जो है इतना आसान नहीं है हम जाके कर सके विद्यालय स्तर में। चलिए देखिए, तो x 3 बार आया है, x सभी जगह x है, सभी धनात्मक है तो जुड़ेगा ही, इसमें दो मत नहीं। तो एक एक्स और एक एक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x हो गया, है ना। और संख्याएं देखिए 30 और 15 है, जोड़ने पर कितना होगा, 30 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बराबर 180 अंश, ठीक है। 3x धन 45 बराबर 180 अंश, या अंश को हटा भी सकते हैं अभी। और 3x बराबर, अब देखिए एक एक बारी बारी से पक्षांतर करना है ना, x का मान निकालना है, पहले 45 पक्षांतर होगा, उसके बाद 3 होगा। तो 45 को 180 के साइड में ले जाते हैं, तो धनात्मक जो चिन्ह है ये देखिए धन 45 हो जाता है ऋण 45, है ना। अब देखिए अलग अलग चिन्ह है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है ना? और एक ऋणात्मक है, क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं इसको, यहाँ ये जो जगह है फिर इसमें सालो करते हैं, है ना। तो 3x बराबर 180 में 45 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 135, कितना आएगा, 135। तो x का मान निकालना है। देखिए ऐसे कंडीशन में जब हम समीकरण हल करते हैं, सभी में वही हो रहा है, समीकरण को हल कर रहे हैं, और समीकरण हल कर रहे हैं मतलब चर का मान निकाल रहे हैं। चर के रूप में हम x का प्रयोग किए हैं यहाँ पर, तो x का मान निकालना है, तो इसके साइड से जो भी अंक है, जो भी चर है, उसको सबको पक्षांतर कर रहे हैं बारी बारी से। तो 3 दूसरे साइड में चला जाएगा, यहाँ पर गुना है, 3 और x के बीच में जो संख्याएं हैं वो गुना है। जब 3 को दूसरे साइड ले जाते हैं, पक्षांतर करना चाहते हैं उसको, तो भाग में चला जाता है, 135 बटा 3 हो जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा, भाग दीजिए कितने बार जाएगा, 3 चौक 12, है ना, 3 चौक 12, एक बचा, एक के साथ 5 उतारे, तो 3 पंचे 15। तो x का मान कितना आया, अंश में ज्ञात करना है, तो x का मान 45 अंश, केवल x का मान पूछा इस प्रश्न में, x का मान अंश में ज्ञात कीजिए, x का मान अंश में ज्ञात कीजिए, बाकी कोण का मान नहीं पूछा है। आप उसमें जोड़ के निकाल सकते हो, जब 145 है तो 45 में हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 45 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तभी पता चल गया, ये 45 है, एक 75 है, तो एक 60, और तीनों को जोड़ के देखिए तो कितने अंश आएगा, 180 अंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ जो 5 लिखे थे वो तो हो ही गया है, एक और आकृति वाला है, वहां पर पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। समीकरण बन रहा है, इसलिए इसको समीकरण में भी ला लिए हैं, रेखागणित से संबंधित जो प्रश्न है इसमें समीकरण बनने के कारण यहाँ इसको समावेश किए हैं। चलिए आप लोग कंटिन्यू आप लोग जुड़ते रहिए, दोनों जो क्लास चल रहा है 8:30 को और प्रातः आप लोगों का क्लास रहेगा। और कहीं पर भी डिस्प्ले में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जरूर आप लोग बताइए। चलिए अगली आकृति है एक वृत्त की आकृति, ये देखिए एक वृत्त दे दिया है, एक वृत्त है। अब वृत्त का इसमें 3 त्रिज्याएं इस प्रकार से बना दिया है, और इसके शीर्ष दे दिया है ए बी सी दे दिया है, और
इसको O माने, केंद्र को क्या माने, O। अब देखिए यहाँ पर 3 कोण दिए हैं, देखिए एक 50 अंश दिए हैं, कितने अंश दिए हैं, 50, और एक दिया है 70 अंश, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ 2x लिख दिए हैं, ठीक है, एक है 50 अंश, एक 70 अंश, और एक लिखा है 2x लिखा है। तब यहाँ कितना लिखे हम, कितना आएगा उसका मान, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे। आप जानते हैं जैसे एक वृत्त है, वृत्त का संपूर्ण जो कोण है केंद्र पर बनाया गया कोण है ना, वृत्त की परिधि द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो कितने अंश होता है, 360 अंश होता है, है ना, कितने अंश होता है, 360 अंश होता है। देखिए ये जो केंद्र है इसमें संपूर्ण परिधि द्वारा जो कोण बनता है 150 और 70 तो 2 कोण बन ही गया है, और तीनों को जब जोड़े तो कितने अंश होता है, 360 अंश होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना कितना है, बना कोण जो है वो 50 अंश, 70 अंश एवं 2x अंश है, ठीक है। और यहाँ जबकि करके उसको लिखेंगे ना, जबकि वृत्त के केंद्र पर बना गया संपूर्ण कोण, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण का योग है ना, कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। पहले इसके पहले हम कितना वाला देखे, 180 वाला त्रिभुज के लिए हो गया, अब यहाँ पर आएगा 360 अंश, है ना, म्यूट करके रखेंगे, कहीं से कुछ साउंड आ रहा है। तो वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण है, कोणों का योग है वो 360 अंश होता है, ठीक है। अतः इसके तीनों कोण को जोड़ दो जो दिया है, 50 अंश धन 70 अंश धन 2x, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। अब देखिए जो एक जैसा अंश को हटा दीजिए हल करते समय अभी, है ना। अब देख लीजिए समान को सजाती को जोड़ लो, और जो अलग है उसको, है ना, डिफर है उसको नहीं जोड़ेंगे, एक जैसे है सजाती है उसको जोड़ते जाइए। तो ये देखिए एक अचर है 50 और 70, ये जुड़ेगा तो 50 और 70 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, धन 2x बराबर 360। अब पक्षांतर जैसे करते थे, देखिए चर वाला कहाँ है, x यहाँ पर चर है, तो सबसे पहले किसको पक्षांतर करेंगे, 120 को करेंगे, किसको करेंगे, 120 को, है ना, 120 दूसरे साइड में जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 360 ऋण 120, है ना, ये धनात्मक है, देखिए पक्षांतर करेंगे तो ऋण हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 360 में 120 घटाइए तो कितना हो जाएगा, इकाई से इकाई घटाए 0 हो गया, 6 में 2 घटाए 4 हो गया, 3 में 1 घटाए 2 आ गया, तो 240 हो गया, है ना, कितना आ गया 240। ये 2x का मान है, 1 का मान नहीं है, हाँ, है ना। देखिए साउंड कहीं से आ रहा है, आप लोग म्यूट करके रखेंगे। देखिए अब देखिए हमको x का मान निकालना है, पहले की तरह x जो है 2 के साथ गुना में है ना, या 2x के साथ गुना के रूप में है। जब 2 को पक्षांतर करेंगे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो बटा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इस प्रकार से 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 1 0। तो x का मान कितने अंश आया यहाँ पर, ठीक है, x का मान प्राप्त हुआ 120 अंश। तो इस प्रकार से समीकरण बनाना, अच्छा से समझ के हमको समीकरण बनाना है यहाँ से, है ना, शाब्दिक प्रश्नों को समझना है और स्टेप को बारीकी से कीजिए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिए, और आप लोग नियमित रूप से, है ना, क्लास अटेंड कीजिए। आज, है ना, निशा जुड़ी है, खेमचंद है, और कुछ नए जुड़े हैं, रवीना है, तुलेश्वरी है, और कुछ और बच्चे लोग जुड़े थे, तो आप लोग कंटिन्यू जुड़ते रहिए, ठीक है। अंजलि तो जुड़ ही रही है, तो ठीक है। कल का जो टाइमिंग है वही 8:30 और उसके बाद सेकंड हाफ जो चलता है वो 5 बजे, है ना। और गणित का एक ग्रुप है, उसमें जरूर आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है।